फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह स्वाम को अपनी गोद में उठाकर अंदर लाता है। रुत ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है वापस मेरी वाइफ को दे दो। हिया बोलता है तुम्हारी वाइफ बेहोश हो गई थी इसलिए मैं ले आया और लगता है तुम इससे ज्यादा ही प्यार करते हो। रुत बोलता है मेरी वाइफ को वापस करो। हिया बोलता है इस बार वापस कर रहा हूँ पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा और स्वयं को रुत को दे देता है। इसके बाद घर में नियोंग स्वयं को सुलाकर रुत के पास आती है। रुत नियोंग को थैंक यू बोलता है आज उसकी हेल्प करने के लिए। नियोंग अचानक से रुत को हक कर लेती है। तभी स्वयं और सारा दोनों वहाँ जाते हैं और दोनों को हक करता देख स्वयं तो सैड होकर वापिस ही चली जाती है। रुत के घर से बाहर आती है। सारा भारी खड़ा होता है। नियोंग सारा को भी हक कर लेती है। सारा को समझ नहीं आता कैसी पागल लड़की है, अंदर डुप्टी को हक कर रही थी और अब मुझे कर रही है। सारा को हक करके नियोंग की हार्ट बीट तेज हो जाती है। नियोंग समझ जाती है उसे सारा से प्यार हो गया है, इसलिए घबराते हुए वहाँ से जाने लगती है। सारा पूछता है क्या हुआ। नियोंग बिना कुछ जवाब दिए हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे रुत एक होटल में आता है जहाँ लास्ट नाइट इवेंट हुआ था। सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। उसे अपने अंकल हिया के साथ दिखते हैं। ये देखकर रुत के होश उड़ जाते हैं कि उसके अंकल हिया से मिले हुए हैं। रुत को खुद पर बहुत गुस्सा आता है, जिसे वो आइडल मानकर पुलिस ऑफिसर बना वो तो खुद गलत लोगों का साथ दे रहा है। वहीं दूसरी ओर सारा स्वयं को अंकल थाना के ऑफिस से ले जा रहा होता है। तभी नियोंग कार में वहाँ आती है और दोनों को बाइक पर साथ जाता हुआ देख उन्हें गलत समझ लेती है। सारा के घर आकर नियोंग सारा सामान हटाने लगती है जो भी उसने उसके घर पर सजाया था और फिर बैठकर रोने लग जाती है। तभी सारा भी घर में आ जाता है। नियोंग उसे पीलों से मारने लग जाती है। सारा पूछते क्या हुआ। नियोंग बोलती है तुम धोखेबाज घटिया इंसान हो। सारा पूछता है सीधे सीधे बताओगी मैंने क्या है। नियोंग बोलती है मैंने तुम्हें स्वयं के साथ देखा था, तुम दोनों बाइक पे जा रहे थे। सारा बोलता है तो क्या हुआ, तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है, तुम भी तो कल रात डुप्टी को हक कर रही थी। नियोंग बोलती है वो तो मैं अपनी फीलिंग को चेक कर रही थी, रुत को हक कर मुझे कैसा फील होता है। और फिर से सारा को मारने लग जाती है। सारा उसे अचानक से किस करता है और फिर बोलता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ स्वयं को नहीं। ये सुनकर नियोंग तो शॉक में ही चली जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नियोंग रुत के घर आती है और रुत को बताती है मैं कोरियन फूड का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, किसी ने कहा है मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। रुत बोलता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है। स्वयं ये देख लेती है और गलत मतलब समझकर वहाँ से जाने लगती है। नियोंग उसे रोक कर बोलती है मैं तुम्हारे लिए पॉरिश लाई हूँ। रुत स्वयं को देखकर उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। नियोंग और स्वयं बैठकर पॉरिश खा रहे होते हैं। स्वयं बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है, मैंने कल रात तुम्हें हक करते हुए देख लिया था। तभी अचानक से सारा वहाँ जाता है और बताती है नियोंग मेरी गर्लफ्रेंड है। स्वयं ये सुनकर शॉक में चली जाती है और फिर खुश भी हो जाती है। नियोंग बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। सारा बोलता है भूल गई कल रात को किस किया था। नियोंग दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होती है। नियोंग सारा को बाय बाय करने बाहर आती है। सारा के जाते ही नियोंग सारा को बताती है मैंने रुत को हक इसलिए किया था क्योंकि मैं चेक कर रही थी मेरा दिल किसके लिए धड़कता है। स्वयं बोलती है इसका मतलब तुमने सारा को भी हक किया था। नियोंग बोलती है मुझे टीज मत करो और बताती है हाँ मैंने उसे हक किया था, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई थी। दोनों फ्रेंड इस बात को सोचकर बहुत खुश हो रही होती हैं। नेक्स्ट स्कूल में स्वयं ग्रेजुएट होने की खुशी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रही होती है। तभी अंकल तुआन के आदमी स्वयं को लेने वहाँ जाते हैं और उसे अंकल तुआन के ऑफिस लाते हैं। अंकल तुआन ने बहुत ज्यादा खाना मंगवाया होता है स्वयं के ग्रेजुएट होने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। साथ ही अंकल तुआन उसे गिफ्ट में डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देते हैं जिससे स्वयं को पता चल जाता है जो इंसान अपने आप को उसका डैड बोलकर उनके साथ रह रहा है वो उसका डैड नहीं है। स्वयं को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो इंसान उसका डैड नहीं है। वहीं दूसरी ओर बैल के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं रुत के अगेंस्ट एफआईआर कराने कि उसी ने हमारी बेटी के हस्बैंड री को मारा है। सभी पुलिस ऑफिसर ये सुनकर शॉक हो जाते हैं, ये क्या पागल हो गई है, डुप्टी के अगेंस्ट कंप्लेन करने आई है। बैल के पेरेंट्स को हिया ने ही ऐसा करने के लिए कहा होता है। तो ये बात जानता था इसलिए वो सीधा हिया से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाता है। हिया पूछता है आज डिप्टी ऑफिसर का मेरे यहाँ आना कैसे हुआ। रुत उसे बताता है मैं जानता हूँ बैल के पेरेंट्स को तुमने ही कंप्लेन करने भेजा था ताकि मुझे अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाए। हिया बोलता है मैं ऐसा क्यों करूँगा।
रुत बोलता है एक्टिंग करना बंद करो और उसे क्लिप दिखाता है। मैं जानता हूँ तुम और मेरे अंकल मिले हुए हो, तुम उन्हें राजनीति में लाकर अपने इस कारोबार को और बढ़ाना चाहते हो और मैं ये क्लिप मीडिया में पब्लिक कर दूंगा तो तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा। कोई भी मेरे अंकल को वोट नहीं देगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो तुम्हारे साथ काम करते हैं। हिया डरते हुए पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? रुत बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। हिया खुश होकर बोलता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दोनों केबिन से बाहर आते हैं। अंकल डरेक भी हिया के ऑफिस में उनसे मिलने आए होते हैं। रुत को उन्हें वहाँ देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। हिया के ऑफिस से बाहर निकलते ही रुत के पीछे सुचित्रा पड़ जाती है। रुत उससे पूछता है तुम जानती थी ना मेरे अंकल और तुम्हारे डैड साथ में हैं। सुचित्रा बोलती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए तुम्हें नहीं बताया। रुत पूछता है अगर मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा क्या तुम फिर मेरा साथ दोगी? सुचित्रा बोलती है हाँ, मैं तो अभी भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। ये सुनकर रुत स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद पुलिस स्टेशन में रुत अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि उस पर मर्डर केस होने की वजह से नौकरी से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सभी कांस्टेबल रुत को वहाँ से जाने से रोकते हैं। प्लीज सर हमें छोड़कर मत जाओ, पर रुत तो चला जाता है। कांस्टेबल रोने लग जाते हैं। रात को रुत शावर ले रहा होता है और उसे गुस्सा आता है ये सोचकर कि हिया और उसके अंकल सामने थे पर वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाया। रुत शावर लेकर रूम में आता है। स्वयं वहाँ पहले से खड़ी होती है। रुत बोलता जाओ यहाँ से, मैं थक गया हूँ। स्वयं बोलती है थक गए हो या फिर बहाना बनाकर मुझे अवॉइड कर रहे हो? रुत बोलता है मैं तुम्हें अवॉइड क्यों करूँगा? स्वयं बोलती है वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। रुत उसे हक कर पूछता है क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है? स्वयं बोलती है चाहे ये दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए पर मैं हमेशा तुम पर बिलीव करूंगी। तो उसे दोबारा से हक कर बोलता है अब जाओ यहाँ से। स्वयं रूम से चली जाती है। नेक्स्ट से स्वयं की बड़ी बहन उसके घर आई होती है। स्वयं उसे रुत के बारे में बात कर रही होती है। तभी रुत भी नीचे आ जाता है और सारी बातें सुनने लग जाता है। स्वयं अपनी बहन को बोलती है अगर उस रात रुत रुकता नहीं तो भी मैं उसे कुछ नहीं कहती। उसकी बहन बोलती है तुम रुत को बता क्यों नहीं देती कि तुम उसे प्यार करती हो? रुत ये सब सुनकर स्माइल करता है। तभी उसकी बहन का बेटा नट रुत को देख लेता है। स्वयं देखती रुत तो उसके पीछे खड़ा है पर रुत ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसने कुछ सुना नहीं। स्वयं एम्बेरस हो रही होती है। रुत उसे देख रहा होता है। इसके बाद रुत फाइल लेकर जा रहा होता है। तभी स्वयं उसे आकर बोलती है क्या आज रात घर जल्दी आ जाओगे? मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। तभी सुचित्रा कार लेकर रुत के घर पहुंच जाती है उसे पिक करने के लिए। रुत उसके साथ चला जाता है। स्वयं को समझ नहीं आता अचानक से रुत सुचित्रा के साथ क्यों जा रहा है। इसके बाद स्वयं अपना ये दुख न्योंग और सारा के घर आकर उन्हें सुनाती है। आजकल रुत गिरगिट की तरह बिहेव कर रहा है। 1 मिनट में अच्छा बनता है और दूसरे मिनट ही पता नहीं क्या हो जाता है। न्योंग बोलती है मुझे लगता है आजकल वो परेशान चल रहा है। स्वयं बोलती है वो क्यों परेशान होगा, परेशान तो मुझे होना चाहिए। तभी सारा बीच में बोलता है तुम भी न्योंग की तरह कंप्लेन मत करो। स्वयं उसे बोलती है ओ तो तुम्हारी भी जबान चलने लग गई है और मेरे सामने तुम दोनों ये हाथ पकड़कर मत बैठो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। न्योंग बोलती है तुम जल्दी से रुत को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देनी चाहिए। स्वयं बोलती है पर मुझे डाउट है मे बी रुत मुझे लाइक नहीं करता। न्योंग पूछती है क्या उसने तुम्हें कभी किस किया है? स्वयं बताती है हाँ। न्योंग बोलती है किस किया इसका मतलब वो तुमसे प्यार करता है, वरना वो तुम्हें किस क्यों करेगा? सारा बोलता है किसी को किस करने का मतलब ये नहीं होता कि वो उससे प्यार करता है। ये सुनकर न्योंग सारा की क्लास लगाती है तो इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। सारा बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कहना चाहता हूँ हर लड़का सेम नहीं सोचता। स्वयं किस का बार बार नाम सुनकर उसे रुत के साथ अपना किस याद आ जाता है। रात को स्वयं डाइनिंग टेबल को कैंडल और फूलों से सजाती है क्योंकि आज वो रुत को अपने प्यार का इजहार करने वाली है। रुत भी घर आ जाता है। दोनों बैठकर डिनर स्टार्ट करते हैं। स्वयं बोलती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुत बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। स्वयं बोलती है मैं 1 से 3 तक काउंटिंग करूंगी, दोनों साथ में बोलेंगे। स्वयं काउंटिंग स्टार्ट करती है पर काउंटिंग खत्म होने से पहले रुत स्वयं को बोलता है मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। स्वयं शॉक हो जाती है और सैड होकर बोलती है अभी तो हमारे 3 मंथ भी पूरे नहीं हुए हैं। रुत बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, डील के अकॉर्डिंग जो पैसे मुझे तुम्हें देने हैं वो सारे मैं तुम्हें चुका दूंगा। स्वयं पूछती है ऐसा क्यों कर रहे हो? रुत बोलता है हमारे बीच कभी भी कुछ नहीं हो सकता। स्वयं पूछती है तो उस किस और हक का क्या मतलब था? रुत बोलता है सॉरी, शायद तुमने उनका गलत मतलब समझ लिया है और वहाँ से जाने लगता है। स्वयं उसे रोक कर पूछती है क्या हम सच में एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? रुत उसका हाथ छुड़वा कर चला जाता है। स्वयं चिल्लाती है आज मैं तुम्हें बताने वाली थी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, ये तो सुन लो। लेकिन रुत नहीं सुनता। स्वयं बैठकर रोने लग जाती है।
दूसरी तरफ रुथ भी बाथटब में बैठकर रो रहा होता है। ये सब रुथ हिया को पकड़ने के लिए कर रहा है। साथ ही उसे डर भी होता है कि हिया स्वयं के साथ कुछ कर ना दे, इसलिए वो स्वयं को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से दूर कर रहा है। नेक्स्ट से दोनों डिवोर्स लेने पहुंच जाते हैं। रुथ पेपर पर तुरंत साइन कर देता है। स्वयं की साइन करने की बारी होती है। तभी न्योंग वहाँ आ जाती है उनका डिवोर्स रोकने। ऑफिसर बोलता है, तुम बड़ी पागल लड़की हो, उस दिन तुम इन दोनों की शादी होने नहीं दे रही थी और आज डिवोर्स भी नहीं होने दे रही हो। रुथ उठकर वहाँ से चला जाता है। स्वयं फटाफट से डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और फिर रोने लग जाती है। न्योंग उसे चुप कराती है। इसके बाद न्योंग स्वयं को घर लेकर आती है। तभी न्योंग की मोम भी वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था रुथ ने स्वयं को डिवोर्स दे दिया है। मोम बोलती है, बुलाओ उस रुथ को बाहर, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डिवोर्स देने की। स्वयं अपनी मोम को हक करके रोने लग जाती है और उन्हें समझाकर वहाँ से न्योंग के साथ भेज देती है। स्वयं रुथ का घर छोड़कर जा रही होती है। जाने से पहले स्वयं रुथ के केबिन में आती है और उसे एक बॉक्स देकर बोलती है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा मैं यहाँ नहीं होंगी। बॉक्स में रुथ को वो हैंकी मिलता है जो वो ढूंढ रहा था। रुथ को याद आता है उसी ने 7 साल पहले स्वयं को वो हैंकी दिया था। साथ ही वो समझ जाता है स्वयं उसे 7 साल से पसंद करती है, वरना कोई किसी का रुमाल संभाल कर क्यों रखेगा। साथ ही स्वयं ने वेडिंग रिंग भी वापस कर दी होती है। रुथ दोनों चीज स्वयं को वापस रखने को कहता है। स्वयं बोलती है, तुम ही रखो, वैसे भी हम दोबारा मिलने वाले तो है नहीं। रुथ स्वयं को चेक देता है और एक घर के पेपर भी देता है। स्वयं बोलती है, घर देने की क्या जरूरत है। रुथ बोलता है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे बर्थडे का तोहफा है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ये सुनकर स्वयं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुथ स्वयं को हक करना चाहता था पर बिना किए ही चला जाता है। इसके बाद स्वयं अपनी फैमिली को लेकर नए घर के सामने खड़ी होती है। घर बहुत बड़ा होता है, ये देखकर उसकी फैमिली शॉक होती है और उन्हें समझ नहीं आता रुथ ने स्वयं को इतना बड़ा घर गिफ्ट में क्यों दिया है। स्वयं की मोम बोलती है, मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी, उस रुथ ने मेरी बेटी की फीलिंग को हर्ट किया है। तभी अंदर से आवाज आती है, घर के अंदर तो वॉशिंग मशीन भी है। ये सुनकर मोम अंदर भागी हुई चली जाती है। स्वयं के डैड को पता चल जाता है स्वयं अपनी फैमिली को लेकर नए घर में शिफ्ट हो गई है, तो डैड भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, मैं भी यहाँ रहूंगा। स्वयं बोलती है, आप किस हक से यहाँ रहेंगे। डैड बोलते हैं, अभी अभी तुम्हारा डिवोर्स हुआ है और तुम्हारी जवान अभी भी कैंची की तरह चली जा रही है। स्वयं का फ्रेंड उसके डैड को किक करता है और बोलता है, कैसे डैड हो तुम जो अपने ही बच्चों को परेशान कर रहे हो। डैड उसके फ्रेंड को बोलते हैं, ओ तो तुम मेरी बेटी स्वयं के हस्बैंड बनने की फिराक में हो। फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। ऑयल और स्वयं फ्रेंड को रोकते हैं। डैड बोलते हैं, मैं समझ गया, तुम स्वयं के नहीं मेरी बड़ी बेटी ऑयल के हस्बैंड बनना चाहते हो। स्वयं बोलती है, मैं जानती हूँ आप मेरे डैड नहीं हैं। स्वयं के डैड बोलते हैं, जैसे मैंने तुम्हारे रियल डैड को मार डाला तुम्हें भी मार दूंगा। ये सुनकर स्वयं का फ्रेंड उन्हें मारता है। डैड के हाथ चाकू लग जाता है और स्वयं को मारने लगते हैं। स्वयं वहाँ से भाग जाती है तो डैड भी उसके पीछे भागते हैं, पर तभी एक कार डैड को हिट कर चली जाती है। स्वयं देखती है उसके डैड ऑन द स्पॉट मर गए हैं। तभी एक कार स्वयं की तरफ भी आ रही होती है। उससे पहले वही सोल आकर स्वयं को बचा लेती है। स्वयं समझ जाती है ये सोल उसके डैड की है। वहीं दूसरी ओर स्वयं के फेक डैड की सोल स्वयं को मारने आती है, पर उन्होंने इतने सारे पाप किए हैं कि नर्क का रास्ता खुल जाता है। स्वयं बेहोश हो जाती है, उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। डॉक्टर स्वयं की मॉम को बताते हैं, आपके हस्बैंड को यहाँ लाया गया था पर इलाज होने से पहले वो मर गए हैं। स्वयं की मॉम बोलती है, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। यहाँ स्वयं के फेक डैड की बात हो रही थी। रुथ के सर्वेंट को पता चलता है स्वयं हॉस्पिटल में है, पर अब वो ठीक है। रुथ भी वहीं बैठा होता है, ये सारी बातें सुन लेता है। सर्वेंट पूछता है, क्या आप मेरे साथ स्वयं को देखने हॉस्पिटल नहीं जाओगे। रुथ बोलता है, तुम चले जाओ, मेरी वहाँ जरूरत नहीं है। इसके बाद रुथ हिया के साथ लंच कर रहा होता है। हिया बोलता है, मुझे तुम पर ट्रस्ट हो गया है, मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाना चाहता हूँ। रुथ पूछता है, आप अपनी बेटी सुचुदा को बिजनेस पार्टनर क्यों नहीं बनाते। हिया बोलता है, क्योंकि ये एक लड़की है और लड़कियाँ काफी कमजोर होती हैं। ये सुनकर सुचुदा को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में एक स्वयं से मिलने हॉस्पिटल आया होता है, लेकिन देखता है रुथ तो वहाँ पहले से ही स्वयं के रूम के बाहर खड़ा है। एक रुथ से पूछता है, तुम स्वयं को देखने क्यों आए हो, क्या अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे। रुथ बोलता है, तुम ना ज्यादा मत बोलो। एक बोलता है, मानता हूँ मैं बुरा हूँ, शादीशुदा होने के बावजूद स्वयं के पीछे पड़ा था,
पर तुम भी मुझसे कम बुरे नहीं हो। तुमने अपनी वाइफ को यूज कर कर उसे छोड़ दिया। रुथ बोलता है जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम कुछ बोलो भी मत। एक बोलता है आज तुम एक क्रिमिनल की तरह बातें कर रहे हो जो कोर्ट में खड़े होकर अपनी सफाई दे रहा है। रुथ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अंकल तुआन हॉस्पिटल में स्वाम और उसकी मॉम से मिलने आते हैं क्योंकि उन्हें स्वाम की मॉम का अतीत पता लग गया होता है। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है स्वाम के रियल डैड वही सोल थी। उनका नाम कॉब है। कॉब अक्सर बोन यानी सोम की मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आया करता था। कुछ टाइम तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद बोन अपनी सबसे बड़ी बेटी ऑयल को जन्म देती है। कुछ सालों के बाद बोन फिर से प्रेग्नेंट थी। उस समय स्वयं उनके पेट में थी। एक दिन बोन का पागल आशिक जेल से छुड़कर आ जाता है और देखता है बोन ने किसी और से शादी कर ली है और वो बहुत खुश है। उसे बोन की खुशी बर्दाश्त नहीं होती तो बोन को आकर धमकी देता है मेरे पास वापस आ जाओ नहीं तो मैं तुम्हारे हस्बैंड कॉब को मार दूंगा। बोन डर जाती है तो एक रात कॉब को बोलती है हमें बैंकॉक में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उस समय वो लोग सियोंग में रह रहे थे। कॉब बोलता है हम तुम्हारी डिलीवरी के बाद बैंकॉक चले जाएंगे। पर उसी रात वो पागल आशिक उनके घर आ जाता है और कॉब को बोन की आंखों के सामने मार डालता है। आशिक बोन को धमकी देता है अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारी बेटी को भी मार दूंगा। और वही आशिक अब तक बोन के साथ यानी स्वयं की मॉम के साथ उसका हस्बैंड बनकर रह रहा था। स्वयं की मॉम ये सब याद कर बहुत रोती है। दूसरी ओर कॉब स्वयं के सपनों में आकर उसे सब कुछ बता देते हैं। स्वयं बोलती है मॉम बहुत बुरी है। उन्होंने अब तक हमसे झूठ कहा कि वो गंदा इंसान हमारा डैड है। कॉब बोलता है वो बुरी नहीं है। वो तुम दोनों बहनों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। स्वयं के रियल डैड उसे हक करते हैं और बोलते हैं ये हक अपनी मोम और बहन को भी मेरी तरफ से देना। स्वयं होश में आती है और अपनी मोम और बहन को गले लगाकर रो रही होती है। दूसरी ओर रुथ के अंकल दरिक उससे मिलने आते हैं और उसे बोलते तुम यहाँ के साथ काम मत करो। तुम इस दलदल में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। अंकल तुआन भी उनकी बातें सुन रहे होते हैं। यहाँ में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब अंकल दरिक पुलिस ऑफिसर हुआ करते थे तो अंकल तुआन के साथ एक जगह ड्रग्स पकड़ने के लिए छापा मारते हैं। उस ड्रग ट्रैफिकिंग में शामिल बहुत सारे लोगों को वो गिरफ्तार करते हैं। लेकिन अंकल तुआन दरिक से लड़ते हैं क्योंकि उन्होंने हिया को छोड़ दिया था जबकि वो इस काले धंधे का बॉस था। दरिक ने हिया को इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि उसने पहले से ही दरिक को पैसे खिला दिए थे। अंकल तुआन ये बात जान गए थे इसलिए उन्होंने अंकल दरिक से दोस्ती तोड़ ली थी। हमें पता चलता है दरिक कई सालों से हिया से मिला हुआ था। दूसरी ओर स्वयं अपनी मोम और बहन को बताती है मैं सपनों में अपने डैड से मिली थी और उन्होंने कहा कि वो आप दोनों को बहुत मिस कर रहे हैं। मॉमी सुनकर रोने लग जाती है और सॉरी बोलती है अपनी बेटियों से झूठ बोलने के लिए। स्वयं बोलती है मैं समझ गई आपने हमारे लिए बहुत कुछ सहा है और उन्हें रोते हुए हग कर लेती है। इसके बाद स्वयं सैड होकर लेटी होती है क्योंकि रुत उससे एक बार भी हॉस्पिटल में मिलने नहीं आया था। स्वयं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर रुत से मिलने उसके घर आती है पर वहाँ उसे सुचुदा मिलती है जिसने सिर्फ रुत की शर्ट पहनी हुई थी। स्वयं को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। तभी रुत भी बाहर आकर पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। सर्वेंट को बुरा लगता है तो बोलता है स्वयं मुझसे मिलने आई थी और अब यहाँ से जा रही है। सर्वेंट स्वयं को वहाँ से बाहर ले जाता है। इसके बाद स्वयं अपने घर पर बैठकर रुत के बारे में सोचकर सैड हो रही होती है। तभी उसे अंकल तुआन का कॉल आता है और नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं एक टैक्सी रोकती है और ड्राइवर को उसे अंकल तुआन वाले ऑफिस की लोकेशन पर पहुंचाने को कहती है। लेकिन ड्राइवर लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसे और आगे ले जाता है। स्वयं चिल्लाती है और टैक्सी रोकने को कहती है लेकिन ड्राइवर टैक्सी एक मोटल के अंदर ले जाकर रोकता है। स्वयं उस पर चिल्लाती है और बदमाश गुंडे क्या करना चाहते हो। ड्राइवर मास्क हटाता है वो और कोई नहीं रोती होता है। खुद बोलता तुम्हें तमीज नहीं है ये कैसे बात कर रही हो अपने हस्बैंड से। स्वयं बोलती है मुझे पता था तुम ही हो तभी तो बोल रही हूँ। खुद बोलता तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ड्राइवर बनकर बैठा था। स्वयं पूछती है क्या मैं तुम्हें कोई पागल लड़की दिखती हूँ जो अपने हस्बैंड को भी पहचान नहीं पाऊंगी। रुथ पूछता है जब तुम्हें पता था तो टैक्सी में बैठी क्यों। स्वयं बोलती है ताकि मैं तुम्हें सुना सकूं और ये कहकर वहाँ से भागने लगती है। रुथ उसे खींचकर रूम के अंदर ले जाता है और स्वयं को बेड पर बैठने को कहता है। स्वयं बोलती है अपनी उस कल वाली गर्लफ्रेंड को बुला लो बेड पर बैठने के लिए। स्वयं नहीं मानती तो रुथ उसे बेड पर खींचता है। स्वयं खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है। रुथ भी कहाँ आसानी से छोड़ने वाला था उसे कंट्रोल कर लेता है। स्वयं अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुथ उसे किस करने वाला होता है। तभी अंकल तुआन अपनी टीम के साथ वहाँ टपक पड़ते हैं
और बोलते हैं ड्यूटी के टाइम में ये सब क्या चल रहा है। स्वयं अंकल तुआन को बोलती है रुथ मुझे यहाँ लाया था, मैं इसे नहीं लाई। रुथ बोलता है सॉरी सर। स्वयं ये सुनकर शॉक हो जाती है। रुथ अंकल तुआन को जानता है और झटका तो स्वयं को तब लगता है जब अंकल तुआन उसे बताते हैं रुथ भी उनके हिया वाले सीक्रेट मिशन में काम कर रहा था। रुथ को फर्स्ट टाइम स्वयं अंकल तुआन के साथ काम कर रही है तब पता चलता है जब स्वयं ने रुथ के रूम में वॉइस डिवाइस फिट किया था। उस दिन रुथ ने उसे देख लिया था। स्वयं पूछती है जब तुम्हें स्टार्टिंग से पता था तो ये सब नाटक क्यों कर रहे थे। रुथ बोलता है मुझे मजा आ रहा था तुम्हारे साथ खेलने में। सभी स्वयं की बेवकूफी पर हंसने लग जाते हैं। स्वयं को रुथ पर गुस्सा आता है इसलिए उसे इग्नोर कर जाने लगती है। रुथ पूछता है क्या अभी भी तुम मुझसे गुस्सा हो। स्वयं बोलती है हाँ हूँ। रुथ बोलता है समझती क्यों नहीं हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। स्वयं बोलती कैसे समझूं, वो सुचिता तुम्हारे घर में ऑलमोस्ट बिना कपड़ों के घूम रही थी। रुथ बताता है उसने उस दिन मुझसे मेरी शर्ट मांगी थी, मैंने उसे पहनने के लिए दे दी। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था और मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि मेरी काम की वजह से तुम डेंजर में पड़ो। स्वयं ये सब सुनकर मान जाती है। रुथ उसके हाथ पर किस करने ही वाला होता है तभी स्वयं की टीम के कुछ बंदे ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं तुम दोनों अभी तक यहाँ से गए नहीं। स्वयं बोलती है अंदर कोई और रह गया तो उसे भी बुला लो, सारा मूड खराब कर रख दिया है। रुथ स्वयं के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे अपने पेरेंट्स वाले घर में लाता है। स्वयं बोलती है तुम बहुत बुरे हो, तुम तो मुझे एक बार भी हॉस्पिटल में देखने नहीं आए। रुथ बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी जान को देखने नहीं आऊंगा। स्वयं सो जाती है तो रुथ उसके फिंगर में वेडिंग रिंग पहना देता है और बहुत खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं जागती है और अपने फिंगर में वो रिंग देखकर शर्माने लग जाती है। स्वयं रुथ के पास आती है। रुथ पूछता है रात को नींद कैसी आई। स्वयं पूछती है ये रिंग मेरे फिंगर में कैसे आई। रुथ बोलता है पहले जो हुआ बुरा सपना समझकर भूल जाना, सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हिया का केस सॉल्व होने के बाद मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा। स्वयं रुथ को किस करती है, मैं भी जल्दी से अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो स्वयं को किस करने से पहले पूछता है क्या तुम श्योर हो। स्वयं पूछती है अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो क्या तुम रुक जाओगे। रुथ उसे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। स्वयं पूछती है तुम इतना खुश क्यों हो मेरे जैसी स्लम गर्ल को पाकर। रुथ बोलता है आगे से कभी अपने बारे में ऐसा मत बोलना, मेरे लिए तुम बहुत ही कीमती पर्सन हो। ये कहकर उसे किस करने वाला होता है तभी अंकल तुआन का कॉल आ जाता है रुथ के लिए और किस बीच में ही रह जाता है। अंकल तुआन रुथ से पूछते हैं क्या तुम श्योर हो अपने अंकल को अरेस्ट करवाना चाहते हो। रुथ बोलता है मैं एक पुलिस वाला हूँ, गलत करने वाला कोई भी हो मेरा काम है उसे सजा दिलवाना। कॉल कट करने के बाद स्वयं पूछती है तुम स्ट्रेस फील कर रहे हो क्या। रुथ बोलता है हाँ बहुत स्ट्रेस में हूँ और उसके साथ रोमांस करना शुरू कर देता है। रात को स्वयं सोते समय रुथ का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुथ का फ्यूचर दिखाई देता है जिसमें रुथ को शूट कर मार दिया होता है। स्वयं इस बुरे सपने से मॉर्निंग में जागती है पर रुथ बेड पर नहीं होता तो उसे घर में ढूंढने लग जाती है। अंकल तुआन उसे बताते हैं वो अपने मिशन के लिए निकल चुका है। स्वयं रुथ के लिए बहुत ज्यादा डर जाती है। रुथ सिया के साथ उस जगह होता है जहाँ से हिया लड़कियों का एक कंटेनर भेजने वाला है उन लड़कियों के ऑर्गन सेल करने के लिए। तभी पुलिस की फौज वहाँ धावा बोल देती है। रुथ हिया को पुलिस वालों से बचाकर एक वैन में बिठाता है पर वैन में बैठकर हिया को झटका लगता है क्योंकि अंकल तुआन पहले से ही अंदर थे। यानी रुथ ने हिया को गिरफ्तार कर लिया था। हिया समझ जाता है रुथ का सारा प्लान था। अंकल तुआन हिया को बोलते हैं फाइनली हमने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन रास्ते में ही अंकल डरेक अपने आदमियों के साथ हिया को छुड़वाने आ जाते हैं। रुथ अपने अंकल को हिया को मारने की धमकी देता है पर हिया रुथ के हाथ से गन छीन लेता है और उसे ही शूट कर देता है। रुथ लेक में गिर जाता है तभी स्वयं वहाँ जाती है और रुथ गिरे रोने लग जाती है। रात हो जाती है पर रुथ की बॉडी नहीं मिलती। स्वयं थक हार कर रुथ के घर आती है और उसे रुथ के रूप में अपनी बहुत सारी फोटोज देखती हैं। स्वयं ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उस दिन रुथ ने उसकी फोटो क्लिक करने से मना कर दिया था और आज पूरी वॉल स्वयं की फोटो से भरी थी। उस दिन रुथ ने छुपके से स्वयं की फोटोज क्लिक कर ली थी। स्वयं ये देखकर और भी ज्यादा सैड हो जाती है। तभी उसे रूम में रुथ दिखाई देता है। स्वयं उसे हक करने की कोशिश करती है पर वो रुथ की सोल थी और वहाँ से गायब हो जाती है। स्वयं को लगता है रुथ अब सच में मर गया है पर उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वयं की मॉम उससे मिलने आती है। स्वयं फिर से रोने लग जाती है। टीवी पर न्यूज आती है हिया और उसके साथी अंकल दारिक को पकड़ लिया गया है पर इन सब में पुलिस इंस्पेक्टर रुथ ने अपनी जान गंवा दी। ये न्यूज देखकर दास सुचिता के पास आकर बोलती है
मेरे पास अब बस तुम बची हो। तुम्हारी डैड की वजह से मेरे डैड भी जेल चले गए और मेरे भाई रुत को भी मार दिया गया है। सुचिता बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को बुरा बोलने की, और उसे वहाँ से निकाल देती है। दार रोते हुए चली जाती है। इसके बाद स्वयं के फादर कॉप की बॉडी को निकाला जाता है। कॉप की बॉडी को देखकर रोने लग जाते हैं। कॉप की सोल उन्हें हग करती है। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ कॉप का फ्यूनरल किया जाता है। स्वयं को अपने डैड यानी कॉप की सोल दिखती है और मदर को बताती है वो आपसे बात करना चाहते हैं। मोम कॉप को बोलती है मैंने हर दिन तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना जो भी मैंने किया। स्वयं अपनी मोम को बोलती है आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। कॉप को मोम के अंदर अपनी पुरानी वाइफ दिखती है और उसे हक कर लेता है। कॉप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, यानी अब वो चला जाता है। इसके बाद स्वयं रुत का फ्यूनरल करती है और उसकी फोटो पकड़कर रोने लग जाती है। तभी रुत भी वहाँ आ जाता है। सभी रुत को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। उन्हें लगता है ये रुत का भूत होगा, पर स्वयं बिना सोचे समझे रोते हुए रुत के पास आती है और उसे हक करने की बजाय उसे एक पंच मारकर बोलती है मुझे छोड़कर कहाँ गायब हो गए थे। अंकल तुआन और सारा स्वयं को रोकते हैं इससे पहले वो रुत की ओर धुलाई करे, यानी रुत सच में जिंदा है। इसके बाद रुत सबको बताता है जब मैं लेक में गिर गया था कुछ गांव वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए, उनकी वजह से उसकी जान बच गई। स्वयं को याद आता है इसीलिए रुत की सोल गायब हो गई थी, क्योंकि उसकी सोल उसकी बॉडी में वापस चली गई थी। तो स्वयं को बोलता अब तो मैं जिंदा वापस आ गया हूँ ना, मेरा फोटो तो नीचे रख दो। स्वयं तुरंत फोटो फ्रेम नीचे रख देती है और बोलती है शुक्र है मैं विधवा नहीं हुई। रुत बोलता है विधवा होने से पहले मेरी वाइफ बनना होगा तुम्हें। इसके बाद दोनों दा के घर जाते हैं। रुत स्वयं को बोलता है तुम कार में जाकर बैठ जाओ। स्वयं बोलती है जहाँ तुम जाओगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तभी दा बाहर आकर रुत को सही सलामत देखकर हक कर लेती है। दा रुत को बोलती है मेरे डैड ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाना चाहती हूँ। रुत बोलता है नहीं अपने हस्बैंड एक के साथ जाना चाहिए। दोनों के जाने के बाद एक दा को बोलता है मैं तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाने को तैयार। दा बोलती है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो ये सब मत करो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। एक बताता है मैं स्वयं से प्यार नहीं करता, मैं बस उससे पाना चाहता था जीतने के लिए, और मुझे समझ आ गया है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। फाइनली दोनों साथ हो जाते हैं। इसके बाद रुत अंकल तुआन के साथ स्वयं के घर उसका हाथ मांगने आता है। अंकल तुआन स्वयं की मोम को बोलते हैं मैं रुत की शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। मोम बोलती है मैं दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ, पर मुझे बहुत जल्दी ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। ये सुनकर स्वयं और रुत शर्माने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे रुत स्वयं के साथ सुचिता से मिलने आता है। सुचिता स्वयं से सॉरी बोलती है अभी तक जो भी उसने उसके साथ गलत किया था, और स्वयं को बोलती है मैं ही तुम्हारी वेडिंग ड्रेस तैयार करूंगी। स्वयं को बिलीव नहीं होता अचानक से सुचिता इतनी अच्छी कैसे हो गई। इसके बाद सुचिता अपने डैड यानी रिया से मिलने जेल में आती है और उन्हें बोलती है आप लड़कियों को कमजोर समझते हो ना, अब से मैं आपका बिजनेस हैंडल कर दिखाऊंगी। रिया को गुस्सा आता है, उसकी बेटी एक नंबर की पागल है। सुचिता स्वयं को कॉल कर ड्रेस ट्राई कराने के बहाने एक लोकेशन पर बुलाती है और बोलती है अकेले आना। स्वयं को कुछ गड़बड़ लगती है और उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ सुचिता ने उसे बुलाया था। सुचिता उसे गन से शूट कर देती है। स्वयं पूछती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। सुचिता बोलती है ये लड़की हमेशा लड़कियों को कमजोर समझते हैं, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ मैं वीक नहीं हूँ। सुचिता फिर से उसे शूट करने वाली होती है, तभी रुत वहाँ आ जाता है। सुचिता रुत को बोलती है स्वयं मुझे मारना चाहती है। स्वयं बोलती है झूठ बोलना बंद करो, और उसे दिखाती है स्वयं ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और जो ब्लड था वो भी नकली था। सुचिता रुत से गन छीनने लगती है, टक्कर में गन चल जाती है और गोली सारा को छूकर निकल जाती है। तुम बोलती है तुम कैसी औरत हो जो एक औरत को ही हर्ट करना चाहती हो, तुम कभी अच्छी इंसान नहीं हो सकती। सुचिता गुस्से में स्वयं के मुंह पर थूक देती है। रुत सुचिता को बाहर ले जाता है। इसके बाद स्वयं अपना फेस बहुत अच्छे से धोती है। उसे खुद में से घिन आती है क्योंकि सुचिता ने उसके मुंह पर थूका था। रुत स्वयं को देखकर हंस रहा होता है। सुचिता को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। ट्योंग वहाँ पहले से होती है और उसे छाटा मारती है कि मेरे बॉयफ्रेंड पर गोली चलाने के लिए, और स्टाइल मारते हुए बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट डे नियोंग सारा के लिए खाना लेकर पुलिस स्टेशन में आती है। सभी कांस्टेबल ने कोरियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी होती है। नियोंग ये देखकर शॉक हो जाती है और पूछती है सारा कहाँ है। कांस्टेबल एक रूम का डोर खोलते हैं, उसमें से सारा महाराज जी निकलते हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोरियन ड्रेस पहनी होती है, क्योंकि नियोंग कोरियन फूड और ट्रेडिशन की बहुत बड़ी फैन है। सारा नियोंग को रिंग के साथ शादी के लिए प्रपोज करता है। नियोंग खुश होकर पूछती है क्या तुम श्योर हो तुम मुझसे शादी करना चाहते हो।
सारा बोलता है हाँ, हर रोज मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। नियोंग उसे हग कर लेती है। दूसरी ओर स्वयं भी फिर से नर्स वाली छोटी ड्रेस पहनकर रुथ के सामने आ जाती है। रुथ ये देखकर शॉक हो जाता है। स्वयं बोलती है चलो मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करती हूँ। रुथ बोलता है आज डॉक्टर मैं तुम्हारा टेम्परेचर चेक करता हूँ। और दोनों डॉक्टर नर्स खेलने लग जाते हैं। तभी अंकल तुआन का कॉल आ जाता है और रुथ से पूछते तुम दोनों क्या कर रहे हो। रुथ बताता है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। अंकल तुआन बोलते हैं तो स्वयं ने नर्स वाली ड्रेस क्यों पहनी है। दोनों इधर उधर देखने लग जाते हैं, कहीं कमरे में कैमरे तो लगे नहीं हैं। अंकल तुआन बताते हैं एक और केस आया है जो तुम दोनों को मिलकर हैंडल करना है। दोनों ये सुनकर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। नेक्स्ट डे स्वयं और रुथ शादी करने पहुंच जाते हैं। सारा और नियोंग उनके विटनेस बनकर आते हैं और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे। बाय बाय।